आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, जहां पर आज विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं और आज यहां की सभी 175 सीटों पर, विधानसभा सीटों पर मतदान जो है वो हो रहा है। मैदान में 2387 उम्मीदवार हैं, जिसमें 232 महिला उम्मीदवार हैं और इसके लिए 46,000 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं। यहाँ कुल 4 करोड़ 14 लाख मतदाता हैं, जिसमें से 2 करोड़ 10 लाख महिलाएं हैं। यहाँ का मुख्य मुकाबला जो होने जा रहा है वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी के बीच में है। यहाँ पर टीडीपी का बीजेपी और जेएसपी के साथ गठबंधन हो चुका है। वाईएसआर कांग्रेस का प्रचार अभियान जो रहा है पिछले 5 साल में, जो उन्होंने काम किए हैं, कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं, उस पर रहा है, जबकि एनडीए ने राज्य सरकार की विफलताओं और राज्य में सत्ता में आने पर दिए जाने वाले फायदों पर जोर दिया है। हम रुक कर रहे हैं हमारी सहयोगी प्रतिभा रमन का, जो इस वक्त विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में मौजूद है। प्रतिभा, किस तरह की भीड़ आप यहां पर देख रही हैं, क्योंकि आज सभी विधानसभा सीटें जो हैं उन पर भी मतदान हो जाएगा? मैं अभी गुंटूर डिस्ट्रिक्ट जो विजयवाड़ा के पास में है वहीं पे एक पोलिंग बूथ से रिपोर्ट कर रही हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह जो है एक ही पोलिंग बूथ में एटलीस्ट 3000 पीपल जमा हो रहे हैं और बहुत सारे लोग जो है वो बहुत ही एंथुजियास्टिक भी हैं। जैसे कि आपने बताया है, आंध्र प्रदेश में असेंबली इलेक्शन भी हो रहा है और पार्लियामेंट्री इलेक्शन भी हो रहा है और यहाँ पे एक ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है और हाई डेसिबल बैटल है। विजयवाड़ा की कॉन्स्टिट्यूंसी आप देखेंगे तो यहाँ पे सिबलिंग राइवलरी है। 2 ब्रदर्स जो है, एक वाईएसआरसीपी में से है और दूसरे जो है वो टीडीपी में से है और नेशनल इलेक्शन में भी आप देखेंगे तो सिबलिंग राइवलरी बहुत ज़्यादातर से यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि यहाँ की जो इनकम्बेंट सीएम है जगन रेड्डी है और उनकी जो सिस्टर अपने फैमिली के खिलाफ यहाँ से लड़ रहे हैं खड़प्पा डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे वो अपने कज़न अविनाश रेड्डी के खिलाफ लड़ रहे हैं। बहुत सारे इंटरेस्टिंग फाइट्स है। ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट का मतलब है जगन रेड्डी जो है वो अपने वेलफेयर इनिशिएटिव्स की प्रेजेंट कर रहे हैं और दूसरी तरफ से ये एनडीए की अलायंस जो है टीडीपी, पवन कल्याण की जनसेना और दूसरी तरफ से बीजेपी भी है और इसकी जो अलायंस की अरिथमेटिक है वो यहाँ पे वर्क होने की कोशिश कर रहे हैं एनडीए। और तीसरी तरफ से जैसे कि मैंने बताया, शर्मिला रेड्डी जो है वो कांग्रेस को स्पीयर हेड कर रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे विमेन वोटर्स भी हैं। जैसे कि आपने बताया, विमेन वोटर्स जो है वो आउट नंबर कर रहे हैं और विमेन वोटर्स जाने से पहले मैं यहाँ पे अपने वोटर्स के साथ बात करना चाहता हूँ। यहाँ पे असेंबली इलेक्शन और पार्लियामेंट्री इलेक्शन दोनों तरफ से आपके माइंड में क्या फैक्टर्स है? जैसे कि आप अपने वोट कास्ट करने के लिए जा रहे हैं तो किस तरह की फैक्टर्स आपके माइंड में प्ले होता है? जैसे स्टेट लेवल पे तो स्टेट की डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट वो सब ध्यान में रखते हैं और जहाँ नेशनल लेवल की बात आती है तो सिक्योरिटी एंड एज वेल एज जो देश की तरक्की कैसे हो रही है और रुपये का डॉलर से हिसाब से जैसा ग्रोथ हो रहा है वो सब ध्यान में रखते हैं। जी प्रतिभा, यहाँ पे आप देखेंगे तो मैं कर्नाटक से आ रही हूँ और वहाँ पे बहुत सारे जो वोटर टर्नआउट है उसके बात हमने की है। जैसे कि बेंगलोर में अर्बन वोटर्स जो है वो बहुत ही वोटर आपत्ति दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक दूसरी तरफ से आप देखेंगे तो बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग है और बिल्कुल यहाँ पे कुछ ड्रामा हो रही है। मैं बात करना चाहती हूँ विमेन वोटर्स के साथ। क्या आप बता सकते हैं कि क्या कंफ्यूजन है यहाँ पे? They are not respecting the elder people due to summers. They have to understand the problem, right? They are not understanding that. They are not even listening. She is senior citizen and she's not been given. She has been hospitalized since 15 days. She came back. She came to vote the oath, but they are not allowing us. जी. And does she have her voting slip? Yes, she has. Right. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ी बहुत कंफ्यूजन भी हो रही है, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स जो है वो हॉस्पिटलाइज होने के बाद यहाँ पे आ रही है।